कहने लगी बीबी जी घर चलिए, आपका बेटा घर आ गया है। सुभान अल्लाह। आशिकाने रसूल, जब कोई मुसीबत आ जाए या बला नाजिल हो जाए या कोई नाजुक मामला दरपेश हो जाए तो फौरन नमाज का सहारा ले लेना चाहिए। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम मामला पेश आने पर नमाज में मशगूल हो जाते थे, क्योंकि नमाज तमाम अज़कार यानी कि जितने जिक्र है अज़कार वो दुआओं की जामे यानी पूरा करने वाली है। इसकी बरकत से रंजो गम से राहत मिलती है। यही वजह है कि मदीने के ताजदार जो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते, ए बिलाल हमें नमाज से राहत पहुंचाओ, यानी ए बिलाल अजान दो ताकि हम नमाज में मशगूल हो और हमें राहत और सुकून मिले। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम आसमान से कोई गड़गड़ाहट वगैरह की डरावनी आवाज सुनो तो नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। मबसूत में है जब तारीकी यानी अंधेरा छा जाए या शदीद हवाएं चलने लगे तो उस वक्त नमाज पढ़ना बेहतर है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मनकुल है कि बसरा में ज़लज़ला आया तो आपने नमाज पढ़ी। ये बुजुर्गाने दीन, ये सहाबा किराम, ये हमें अमल करके बता रहे हैं कि जब भी इस तरह के मामला आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, तूफान आ जाए, यानी कि बारिश का मौसम है ना, यूं यानी कि हवाएं चलती है, बहुत ज्यादा आवाजें आती है, बसा औकात ऐसा लगता है कि क्या पता अभी क्या हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में बंदा करता क्या है कि इसमें भी तफसीरें करने लगते हैं, यार ये कैसा हो गया, ये यही हो रहा है या कहीं और भी हो रहा है। अब वो न्यूज चैनल खोलेगा, अब वो अपना मोबाइल खोलेगा कि चलो देखते हैं कि वाकई सिर्फ हमारे यहाँ हो रहा है या कहीं और भी हो रहा है। अब ये दुनिया की पंचायत करने में हम मसरूफ हो जाते हैं। जब ऐसे मामला आ जाए तो बंदे को चाहिए कि नमाज पढ़े। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई यानी कि मुसीबत आने वाली भी रही और अगर उसी वजह से मौत मुकद्दर रही तो नमाज पढ़ते पढ़ते मौत आएगी, और नमाज पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए तो फिर मौत को भी मजे को मजे आ जाए ना। तो ऐसे वक्त में जब भी ऐसे मामला हो जाए तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि बंदा नमाज में मशगूल हो जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज की खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियत ये भी है कि नमाज बेहतरीन इलाज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक बार मैं नमाज पढ़कर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे पेट में दर्द है? मैंने अर्ज की, जी हाँ। फरमाया, उठो और नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज में शिफा है। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ नमाज में शिफा है। किस मर्ज से शिफा है? इंशाअल्लाह हर मर्ज से शिफा है। सर दर्द हो या पेट के मसाइल हो, मैदा खराब हो या दिल के अमराज हो, खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाए या गुर्दे फेल हो जाए, नमाज पढ़े, नमाज के जरिए अल्लाह पाक से शिफा तलब करे। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा नसीब होगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुख्तलिफ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक नमाज में कई जिस्मानी अमराज का इलाज मौजूद है। मसलन नमाज दिल, मैदा और आंतों वगैरह के मर्ज से शिफा देती है। नमाज दर्द और गम का एहसास भुला देती है या कम कर देती है। नमाज में बेहतरीन वर्जिश है कि इसमें कियाम, रुकू और सजदे वगैरह करने से बदन के अक्सर जोड़ यानी कि जॉइंट्स ये हरकत करने लगते हैं। नज़ला, जुकाम के मरीज के लिए तवील यानी लंबा सजदा करना निहायत मुफीद है। सजदे से बंद नाक खुलती है। आंतों में जमा होने वाली गैर जरूरी मवाद को हरकत देकर निकालने में
सजदा काफी मददगार साबित होता है। नमाज से जहन साफ होता है और गुस्से की आग बुझ जाती है। नमाज रिस्क लाती, सेहत की हिफाजत करती, अजियत यानी तकलीफ दूर करती, बीमारी भगाती, दिल की कुव्वत बढ़ाती, फरहत यानी खुशी का सामान बनती, सुस्ती दूर करती, शरीर सर्द करती यानी सीना खोलती, रूह को गिजा फराहम करती, दिल मुनव्वर यानी रोशन करती, चेहरा चमकाती, बरकत लाती, खुदा रहमान से करीब पहुंचाती और शैतान को दूर भगा देती है। याद रहे, ये फवाइद उसी सूरत में हासिल हो सकते हैं जब नमाज इत्मीनान से दुरुस्त तरीके पर अदा की जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज की एक अहम खुसूसियत ये भी है कि नमाज सिर्फ जिस्मानी अमराज ही से नहीं बल्कि रूहानी अमराज से भी शिफा बख्शती है। नमाज हमारे किरदार, हमारे अखलाक, हमारे गुफ्तार, अतवार पर बहुत सारे मुस्बत असरात डालती है, जिसके सबब हम मुआशरे का एक बेहतरीन फर्द बनने में कामयाब हो सकते हैं। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, नमाज मुसीबतों का बेहतरीन इलाज है और रहमतें हासिल करने का आला जरिया है। नमाज से बदन की सफाई, लिबास की पाकी, अखलाक पाकीज़ा, आखिरत की उल्फत, दुनिया से बेरगबती, रब से मोहब्बत हासिल होती है, बशर्त ये कि हुजूर कल्ब यानी दिली तवज्जो के साथ बंदा इसको अदा करने में कामयाब हो जाए। मजीद फरमाते हैं, जैसे मुख्तलिफ दवाओं में मुख्तलिफ तासीरें हैं, ऐसे ही नमाज में यह तासीर है कि वो बुराइयों को और बदकारियों से बचाती है। और जैसे पहाड़ों की हवा तंदुरुस्ती के लिए मुफीद है, ऐसे ही मस्जिद की हवा ईमान की दुरुस्ती के लिए फायदेमंद है। नमाज में एक खास बात यह है कि यह इंसान की ध्यान को बता देती है, यानी दुनिया से एकदम गाफिल करके रब्बे करीम की तरफ मुतवज्जे करती है, जिससे इंसान दुनियावी गम भूल जाता है और फारिग होकर ऐसा मसरूर यानी खुश होता है कि फिर दिल में मुसीबत का ज्यादा एहसास नहीं होता। प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज के साइकोलॉजिकल भी बहुत फायदे हैं। अल्लाह पाक के फजल से नमाज माइंड चेंजर यानी दिमाग माइंड चेंज कर देती है, लाइफ चेंजर यानी कि लाइफ भी चेंज हो जाती है। नमाज सर से लेकर पांव तक दिल, दिमाग और सोच पर अच्छे असरात डालती है। नमाज सरापा अदब है और अदब इंसान को कामयाबियों तक ले जाता है। नमाज सरापा आजिजी है और आजिजी इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देती है। नमाज इंसान को फर्ज शनास बनाती है। नमाज के औकात मुकर्रर है। फर्ज, जोहर, असर, मगरिब, ईशा सब नमाजों के मखसूस औकात हैं। पाबंदी वक्त के साथ नमाज बाद जमात की आदत डालने से इंसान वक्त का पाबंद यानी पंक्चुअल बन जाता है। नमाज एक मुराकबा है। नमाजी नमाज में सब काम धंधे छोड़कर, सारी फिक्रों से नाता तोड़कर अपने रब्बे करीम की बारगाह में हाजिर होता है। अपनी पूरी तवज्जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत व इनायत की तरफ लगाने की कोशिश करता है। इसकी बरकत से ओवर थिंकिंग यानी फुजूल फिक्रों से नजात मिलती है और आदमी की सोच पाक साफ हो जाती है। और नमाज की एक अहम तरीन खुसूसियत यह है कि नमाज एक हिफाजती हिसार है, यानी ये हमें प्रोटेक्ट करती है। आपको मालूम होगा दवाई दो तरह की होती है, एक तो आम दवाई जो बीमार के अंदर से बीमारी को खत्म करती है और एक वैक्सीन होती है, यह बीमारी को भी खत्म करती है और इसके साथ साथ आइंदा बीमारी को
قریب آنے سے بھی روکتی ہے. نماز بھی ایسی ہی ہے. نماز ہمارے اندر سے باطنی بیماریوں کو ختم بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ گناہوں اور بیماریوں کو ہمارے قریب آنے سے بھی روکتی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ترجمہ کنز العرفان. بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. یہ نماز کی اہم ترین خصوصیت ہے. نماز کی 6 شرائط، 7 فرائض، 30 واجبات اور تقریباً 96 سنتیں ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے باطنی آداب بھی ہے. اگر ہم ان تمام باتوں کا لحاظ رکھ کر اچھے طریقے سے نماز پڑھے تو نماز ہمارے کردار کو سدھارتی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آئندہ منفی باتوں، منفی سوچوں اور منفی عادتوں سے بچا بھی لیتی ہے. الحمدللہ نماز منفی باتوں سے بھی بچا لیتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں شخص رات میں تو نماز پڑھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے چوری کرتا ہے. فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی. ان قریب اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی. پیارے اسلامی بھائیوں، نماز بہترین مددگار ہے، یعنی کہ ہر معاملے میں مدد کرتی ہے یہ نماز. اب نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ کسی کو دیکھیں کہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو بندہ ڈائریکٹ کیا اس کے اوپر فائرنگ کرتا ہے؟ نماز ہو کر ایسی حرکت کرتا ہے، نماز ہو کر یوں. اس طرح بولنا نہیں چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اگر گناہ ہوتے ہیں بندے کی تو اس کی عادت نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، نماز چھوڑنی نہیں چاہیے. بسا اوقات شیطان ایسے وساوس دل میں ڈالتا ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن بری عادتیں ہی نہیں ختم ہو رہی ہے. زبان سے گندی باتیں جاتی نہیں ہے، آنکھوں سے معاذ اللہ بے حیائی کے مناظر دیکھنا یہ ختم ہوتے نہیں ہے، زبان سے گالی گلوچ یہ ختم ہوتی نہیں ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنا یہ بند ہوتا نہیں ہے. میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوتی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ایسا ہوتا بھی ہے تب بھی نماز پڑھنا نہ چھوڑیں. انشاءاللہ آپ کی نماز ایک دن آپ کو بری عادتوں سے دور کر دے گی، بری عادتیں آپ کے اندر سے نکال دیں گی اور انشاءاللہ آپ کو نیک بنا دیں گی. پیارے اسلامی بھائیوں، سچی پکی نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. روزانہ 5 نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کیا کریں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے، مگر یہ بھی خیال رہے کہ نماز غلط نہیں پڑھنی، درست ہی پڑھنی ہے. اس میں بالکل بھی سستی نہیں کرنی. شاید دنیا کو کوئی اہم کام ایسا نہیں جو بغیر سیکھے کیا جاتا ہو. ہر کام کی ٹریننگ لی جاتی ہے، پھر کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے بچپن میں سائیکل چلانا بھی سیکھی تھی، پھر چلانے لگے تھے. مگر افسوس ایک تعداد ہے جنہوں نے نماز سیکھی نہیں، بس دیکھا دیکھی پڑھنا شروع کر دی اور آج تک ایسے ہی پڑھتے جا رہے. یاد رکھیے، نماز کے متعلق ضروری احکام و مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. لہذا جن اسلامی بھائیوں نے ابھی تک نماز باقاعدہ سیکھی نہیں ہے وہ پہلی فرصت میں نماز کے ضروری احکام و مسائل سیکھ لیجیے. الحمدللہ دعوت اسلامی مسجد برو تحریک ہے. دعوت اسلامی ہمیں وضو، غسل، نماز اور دین کی اہم باتیں سکھاتی بھی ہے اور ان پر عمل کرنے کا درس بھی دیتی ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ دعوت اسلامی کے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی نماز درست کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک ہمارا شعبہ ہے کورسز، جس میں کورسز کروائے جاتے ہیں. نماز کورس بھی کروایا جاتا ہے، 7 دن کا نماز کورس ہوتا ہے. آپ اس کورس میں داخلہ لے لیجئے. انشاءاللہ ان قریب بہت جلد ہماری ڈسٹرکٹ میں بھی نماز کورس اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ جلد اس کی ڈیٹ بھی آپ کو بتا دی جائے گی. نماز کورس کریں. ٹھیک ہے، نماز کورس نہیں کر سکتے،
7 दिन नहीं दे सकते, 3 दिन मदनी काफिले में सफर करें, बड़ा अच्छा मौका है। 15, 16, 17, 15 को जुमेरात आ रहा है, छुट्टी है, जुमा एक दिन एडजस्ट करना होगा, और सैटरडे भी उमूमन लोगों की छुट्टी होती है। ये 3 दिन यौम आजादी के मौके पर, है ना, यौम आजादी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ये दावत इस्लामी 3 दिन के मदनी काफिले की दावत दे रही है। आप इसमें जाए, इसमें आपको प्रैक्टिकल नमाज का तरीका सिखाया जाएगा, नमाज किस तरह पढ़ी जाती है। अल्लाह के फजल से दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करके कई एक ऐसे इस्लामी भाई है जो पहले नमाज के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ना नमाज के फराइज जानते थे, ना शराइत जानते थे, ना वाजिबात जानते थे, किन बातों से नमाज फासिद हो जाती है, कब नमाज का दोहराना ये वाजिब हो जाता है, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन अल्लाह के करम से वो दावत इस्लामी के माहौल में आए, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों के मुसाफिर बने, उन्हें इल्म दीन हासिल हुआ, उन्होंने नमाज कोर्स किया, अल्लाह के फजल से आज वो दुरुस्त नमाज पढ़ने वाले बन गए। जब नमाज दुरुस्त पढ़ी जाती है ना तो नमाज पढ़ने का लुत्फ दोगुना हो जाता है, मजे को मजा आता है। और जब नमाज यूं ही बस रुकू फौरन उठे, और कुछ तो ऐसे यार रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते भी है, यानी पता नहीं चलता। अपने तो एक बार होना, इनका 3 बार होके खड़े भी हो जाते। अब ये सजदे में गए तो इतना फास्ट सजदे से उठ जाते, क्या पता 3 बार पढ़ने का मौका मिलता भी है या नहीं, पता नहीं ये किस चीज पर अमल करते। तो ऐसे लोगों को आप दावत दें, नमाज ये अपनी दुरुस्त करें। जब नमाज दुरुस्त करेंगे तो इसकी बरकतें मिलेंगी, इसके फवाइद मिलेंगे। तो नमाज ये हम पर फर्ज है, इसका सीखना भी हम पर फर्ज है, इसका सीखना भी हम पर फर्ज है। तो इसके बारे में नमाज सीखने के लिए आप दावत इस्लामी वालों के करीब आए। चले अभी कोई इस्लामी भाई ऐसा हो विल फर्ज मैं 7 दिन नहीं दे सकता नमाज कोर्स में, मैं 3 दिन मदनी काफिले में भी नहीं सफर कर सकता, ठीक है जनाब, आपके पास दावत इस्लामी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हर मामले में आपकी रहनुमाई करती हुई नजर आती है, हर मामले में आपकी मददगार है दावत इस्लामी। आप नहीं जा सकते ना कहीं भी आपके पास आने के लिए टाइम नहीं है, आप बहुत मसरूफ है, बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, ठीक है, आपके घर में आप आधा घंटा दे दीजिए। फैजान ऑनलाइन एकेडमी के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी, GNOA गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी, ये दावत इस्लामी का एक शोबा है। इसमें आपको करना क्या है, आपको यहाँ के जिम्मेदारों से राब्ता करना है और आपको एडमिशन लेना है कि मुझे फैजान नमाज कोर्स करना है। शायद ये कोर्स 30 दिन का होता है, ऑनलाइन में ये कोर्स 30 दिन का है, सिर्फ डेली आपको आधा घंटा पढ़ाया जाएगा। इसमें नमाज मुकम्मल तौर पर आपको सिखाई जाएगी, 1 to 1, एक उस्ताद साहब एक शागिर्द को पढ़ाता है, एक इस्लामी भाई को हमारा एक इस्लामी भाई पढ़ाता है, और ऐसा बेहतरीन अंदाज होता है। कई इस्लामी भाई ये शोबा GNOA गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक इस्लामी भाई है, उनसे मैंने उस दिन में बात कर रहा था, पहले जामिया में पढ़ते थे, अब हमने उनका इजारा किया है बालीगंज पर। मैंने उनको कहा कि आपने छोड़ दिया घर से निजामी, अच्छा आप कर रहे थे, मैंने छोड़ा नहीं, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अनकरीब वो फारिग भी होने वाले। कई एक ऐसे इस्लामी भाई है जो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर शरीयत कोर्स कर रहे हैं। बाहर शरीयत कोर्स ये वो कोर्स है कि यकीन माने ये कोर्स कर लेना जो उसको तो इल्म का खजाना हाथ आ जाए। आप जब भी अमीर अहले सुन्नत को मदनी मुज़ाकरे में देखेंगे ना तो आपके करीब में बाहर शरीयत होगी, आप बाहर शरीयत से मसाले बयान करते हुए नजर आएंगे। अमीर अहले सुन्नत बहुत ज्यादा बाहर शरीयत को पसंद फरमाते हैं, और बाहर शरीयत ये फिक़ह हनफी की आलिम बनाने वाली किताब है। अभी पिछले हफ्ते मैं अहमदाबाद शरीफ में था, हिंद मुशावरत की मीटिंग जारी थी, उसमें रुकने शुरा ने यह तरकीब दिलाई कि सारे डिस्ट्रिक्ट निगरान और जो डिवीजन निगरान है इनको यह तरकीब दिलाई रुकने शुरा ने कि आप सबको बाहर शरीयत कोर्स करना है ना। कोई मसाइल पूछ ले, अब जनाब हम सबको मौलाना समझते लोग, है ना, हम नमाज कहीं भी मसला हो, अरे मौलाना साहब ये कैसा, इसका क्या मसला है, अब हम तो बगले झाँकते हुए रह जाए, मौलाना साहब ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब मौलाना साहब नमाज पढ़ाए ना, मौलाना साहब ने खुद पढ़ा नहीं है, अपने मकानी दुरुस्त नहीं है, क्या किसकी इमामत करेंगे। तो इल्मे दीन हासिल करें, आपके पास टाइम नहीं है ना,
बरोज़ क़ियामत ये बहाना काम नहीं आएगा कि आपके पास टाइम नहीं था। अल्लाह पाक की बारगाह से ये माफ नहीं हो जाएगा, अच्छा ठीक है तेरे पास काम नहीं था, ठीक जा तुझे माफ नहीं है सर। आपको तो वक्त निकालना पड़ेगा, एनी हाउ टाइम निकालना पड़ेगा। इल्म दीन हासिल करे बिना जिंदगी जीने का मजा ही नहीं है, यकीन मानिए। और जब इल्म दीन हासिल हो जाता है ना, कि नमाज की मालूमात हो जाती है, फिर आप नमाज पढ़ के देखें आपको कैसा मजा आएगा। अब हमारा जहन नहीं आता है ना, नमाज में दिल नहीं लगता। अब हम जब किराअत करते हैं ना, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आप उसके तर्जमे को याद करें, क्या है इसका तर्जमा, मेरा रब कुरान पाक में क्या फरमा रहा है। जो सूरत पढ़े उस सूरत का तर्जमा याद कर ले, जब वो याद करके आप नमाज पढ़ेंगे ना, फिर देखिए नमाज में कैसा मजा आएगा। फिर वो नमाज आपकी वाकई में नमाज जो बंदे को सुकून दिलाती है, वो नमाज जो बंदे को बुराइयों से बचाती है, उस तरह नमाज पढ़ने में आप कामयाब हो जाएंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी में आप एडमिशन ले लीजिए, जो बहुत ज्यादा मसरूफ है, और नमाज कोर्स भी करें, तहारत कोर्स भी करें, बाहर शरीयत कोर्स भी करें। मैं तो कहूँ दरस निज़ामी करें, आलिम बन जाए। आलिम ही इंसान है, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम ही इंसान है, इन्हीं सब कुछ समझता है। तो आलिम बनने के लिए आपके पास बेहतरीन मौका ये दावत इस्लामी दे रहे हैं, और घर बैठे, आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे। आलिम का जो हमारा कोर्स है, इसका शायद दौरानिया 2 घंटा होता है, 2 घंटे की ये क्लास होती है। आप इसके बारे में मजीद मालूमात जानना चाहते हैं ना, गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी के बारे में, हमारे जिम्मेदारों से रब्ता करें, ये इंशाल्लाह आपको नंबर भी दे देंगे और आपको गाइड भी कर देंगे कि आपको एडमिशन किस तरह लेना है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।